मेरी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सब बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम में जी चुराती रहती थी और जो पूरा घर का काम था वो माँ ही करती थी। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त हो तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत हल्के में लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा काम वाली तो हम और कामों के लिए रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ मिल जाए तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर में जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी नहीं सोचा। वह 11वीं और 12वीं के बच्चों को ट्यूशन देने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफ़ी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो बस। ठीक है चलो फिर करो तैयारी। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह कामचोर थी, रोज़ आराम से सोकर उठती थी। अपने कमरे से बाहर आते ही वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती थी। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती थी। सभी यही सोचते थे कि अभी नहीं है, सब सीख जाएगी। यह सब देखकर वंदना के अंदर ज्वाला सी जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती रहती है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव भी नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरफ जब भी वंदना देखती तो उसे स्वयं के रूप में ही दिखाई देती, कोल्लू के बैल की तरह जुती हुई। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अलका बेटा ज़रा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी एक कर्तव्य है कि सब मिलजुल कर काम करें, किसी पर भी बोझ ना दें। हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ एक काम वाली और रख लेते हैं, पैसे मैं दे दूँगी। बात पैसे की नहीं है, सब ने शुरू से अपने घर का हाथों से स्वादिष्ट भोजन खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगी। गुस्से में तिल मिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो?
अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ मैंने भी कहा था माँ से, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो। मोहन मैं नाराज़ नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। मोहन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका भी छोटी है। बेटा यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी मेरा फ़ायदा उठाते थे। मैं हमेशा पिसती ही रहती थी। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते, सब कहते बनना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ इस तरह तो घर में कलह हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई हमारे साथ है शिल्पा? सब चले ही गए ना, सब छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक पर रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वंदना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना ने अलका को आवाज़ लगाई, अलका शिल्पा की रोटी बनाने में और सब्जी काटने में मदद कर दे। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वंदना को तो दिमाग ही खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी की मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने चली जाओ। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज़ लगाई, मोहन देखो हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने वंदना से कहा, माँ मैं अलका का अपमान हरगिज़ सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, अलका प्लीज़ मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेवारियां उस पर आ गई। दूध, सब्जी, अनाज सब ध्यान रखना पड़ता था। वहाँ तो ये सब शिल्पा देख लेती थी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती थी, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ खाना मोहन को भाता नहीं था, अलका को भी नहीं। वंदना और शिल्पा के हाथों का स्वादिष्ट खाना उसे बहुत याद आता। मोहन को अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी खुश नहीं थी। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिन के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर घर वापस चली गई। मोहन कई बार शाम का खाना वंदना के घर खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर रह सकते हो। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो, तुम्हें क्या लगता है? सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे। माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वह घर आ गई। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हो मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अलका ने फिर शिल्पा को गले से लगा लिया। शिल्पा और अलका दोनों वंदना के पास गए। वो दोनों उनकी बाहों से लिपट कर जैसे वही उनकी माँ हो। ये दृश्य देख के सभी बहुत खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धन्यवाद।